हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज यूकेपीएससी द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विभिन्न सेंटर्स पर आपका एसआई का पेपर फाइनली ऑर्गेनाइज कराया गया। काफ़ी वर्षों के बाद ये परीक्षा हुई। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर वर 300। किस किस तरीके के क्वेश्चंस ये थे, क्या इसका पेपर का ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल रहा, वह सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही ऑलरेडी अपने चैनल पर यह जो आज का आपका यूकेपीएससी एसआई का पेपर था वह मैं सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूं। तो जिन्होंने अभी तक अपने आंसर्स मैच नहीं करें वो वहाँ से अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। जो जनरल स्टडीज़ का आपका पोर्शन था 75 क्वेश्चंस का, वो सबसे पहले मैंने सॉल्व किया था। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको, जो भी मेरी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जो मेरे क्वेश्चंस हैं, जो मैं टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ से एज इट इज़ एटलीस्ट आपको 70% पेपर देखने को मिलेगा। 60 to 70%, मतलब एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं हुआ है। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जब भी कोई वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की जाती है ऑन माई यूट्यूब चैनल, एज वेल एज जो भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, तो उन टेलीग्राम चैनल के क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व करें। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक बार आपको लिंक भी बता देता हूँ। द यूज़र नेम ऑफ आर टेलीग्राम चैनल इज़ यूकेपीएससी लोअर एंड अपर पीसीएस। ठीक है, ये अगर आप टाइप करेंगे टेलीग्राम टैब में तो आपको हमारा जो उत्तराखंड के डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड जो चैनल है वो मिल जाएगा, जहाँ पर समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर करता रहता हूँ। तो जैसा कि आज के पेपर के बारे में हम बात कर रहे थे, 300 क्वेश्चंस का ये पेपर था, आपको सभी लोगों को पता होगा। इतना डिफिकल्टी लेवल ये रेस कर देंगे, स्पेशली रीजनिंग में, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं, 3 घंटे का आपका पेपर था, तो जाहिर तौर पर समय की कमी जो है वो तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा हो सकता है दैट आप चाहते थे आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाएं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय होता तो आप सॉल्व कर लेते। बट जिस तरीके के समीकरण बैठते हैं आप वो नहीं कर पाए। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। 300 में से सबसे पहले जो आपका मोस्ट स्कोरिंग भी रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदी। 100 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ के थे। फिर आपके 75 क्वेश्चन प्योरली मैथमेटिक्स के थे। एंड फिर बचे हुए आपके जो क्वेश्चन थे 50, दोज वर ऑफ रीजनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर यहाँ से अटैम्प्ट करा रीजनिंग से, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं से अटैम्प्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, विच इज़ हिंदी, जीएस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मेरे को जो लगता है बहुत सही स्ट्रेटेजी यही होती है, जो अभी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, फॉर एग्जांपल हिंदी एंड जीएस, आप बहुत जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं, इनमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। वेयर एज ऑन द अदर एंड जब आप मैथमेटिक्स पे आएंगे तो काफ़ी समय देना पड़ेगा, इससे कम समय आपको रीजनिंग को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी मैं एस्पिरेंट्स को बोलता था तो यही बोलता था, हिंदी जीएस पहले करो, फिर रीजनिंग करो, फिर मैथमेटिक्स करो। एंड इन दो पोर्शन पे जिन्होंने आज ज़्यादा समय लगाया होगा, डेफिनेटली वो रेस में पीछे छूट जाएंगे। एंड हो सकता है उनका सिलेक्शन ना हो, बिकॉज मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा आपका समय लेने वाली आज आई थी। जो हिंदी एंड जनरल स्टडीज़ का पोर्शन था, मैं नहीं मानता ज़्यादा डिफिकल्ट वो पोर्शन था, बहुत मॉडरेट ही था। एंड ऐसा लेवल तो आपको हर एक एग्जाम में उत्तराखंड में एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं दैट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ऑब्वियसली वो 5 से 10% क्वेश्चन रहते हैं हर एग्जाम में जो थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे ही। अब जैसे था शिवाजी के बारे में जो क्वेश्चन था, जिसका 1674 आंसर था, दैट इनका राजाभिषेक कब हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आएंगे इतना डेप्थ में एयर वाइज तो शायद ही कोई याद रखता होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप उसमें अगर चाहते हैं तो गेस वर्क ले सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो यदि इन क्वेश्चंस को आप छोड़ दें तो जो भी हिंदी और जनरल स्टडीज़ के ऐसे क्वेश्चंस थे, वो आपको ईजिली बहुत स्टैंडर्ड सोर्सेज से कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा दैट जो वो 150 क्वेश्चन हैं हिंदी के प्लस जनरल स्टडीज़ के, बहुत ही बेसिक एंड इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे। एंड जो मैथमेटिक्स रीजनिंग से आपको जो लीड मिलने वाली थी वो जाहिर तौर पर इतनी नहीं थी इस एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ रीजनिंग के पोर्शन पे। जो रीजनिंग का पोर्शन था, वो जो पेपर मैंने सॉल्व करा था, दैट वाज फ्रॉम 250 टू 300 नंबर के जो क्वेश्चन थे, ये रीजनिंग के थे। पहले दो क्वेश्चन ही जो रीजनिंग के पेपर में थे, जो सेट मैं सॉल्व कर रहा था, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। एंड आप घर में सॉल्व कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके का टेम्परामेंट होता है जब आप अंडर प्रेशर वहाँ एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आप क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं, या जिस तरीके से आप घर में सॉल्व करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में सॉल्व करते हैं, वो भी वहाँ पे आप नहीं कर पाते। अलग तरीके का प्रेशर होता है। वो शायद वो एस्पिरेंट्स ना समझे जो आज तक कभी भी एग्जाम में नहीं बैठे, या जो बहुत ही रिलैक्स्ड मोड में एग्जाम में बैठते हैं, जिनको सिलेक्शन से ज़्यादा मतलब होता नहीं है, बस बैठने के लिए वो बैठते हैं। बट जो एस्पिरेंट्स मेहनती हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एंड इस टाइप के जब आपके जब पेपर्स आते हैं जहाँ पे टाइम की कमी रहती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मॉक टेस्ट। क्या आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं? कितने पेपर्स आपने पीवाईक्यू उत्तराखंड के सॉल्व करें हैं? कितने आपने उत्तराखंड के पेपर्स की जो रीजनिंग डिफरेंट पेपर्स में पूछे जाती है, चाहे वो लोअर पीसीएस के आज तक के सारे पेपर हो, आरओ एआरओ की रीजनिंग हो, फिर आपका एफआरओ के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो, कितने क्वेश्चन आपने आज तक करें, ये सब आज मैटर कर जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दैट पीवाई की इसकी जो अहमियत है उत्तराखंड के एग्जाम्स में, चाहे यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, चाहे यूके पीएससी के एग्जाम्स हो, बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड आगामी जितनी भी परीक्षाएं 2025 में होने वाली है, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस, इसका फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, अभी आपको
FRO लॉगिंग ऑफिसर ACF की जो वैकेंसी आने वाली है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर आपको RO ARO के एग्ज़ाम्स होने इसी साल, इलेक्शन ऑफिसर के और एडवोकेट हाई कोर्ट के। देन आपका अपर PCS भी आना है जो कि 29 जून की उन्होंने डेट दे रखी है 2025 में। तो इन सभी एग्जाम्स में CSAT अपर PCS का काफ़ी अच्छा लेवल का वो देने लग गए हैं। कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। एंड आज से ही अगर आपको लगता है देख के, तो जो ये 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं अगर आप इस पेपर को ढंग से देखेंगे एंड देखेंगे दैट एक टाइम बाउंड मैनर में आपको इसको सॉल्व करना था, तो इतना भी आसानी नहीं था। इसको मैं डेफिनेटली मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखूंगा इन 50 क्वेश्चंस को। ऑल राइट, एंड बाकी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, इस तक आते आते तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास काफ़ी समय बचा हुआ था। बट अगेन जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया होगा, जिनको पता होगा दैट हाँ इतने समय उनको इस पोर्शन को डिवोट करना है, बहुत जल्दी उन्हें GS और हिंदी सॉल्व करना है, तो वो जाहिर तौर पर इस पेपर में सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए इसमें आपका नॉलेज कम, स्मार्ट वर्क ज़्यादा, किस तरीके से आप अपने एग्जाम को मैनेज करते हैं वो ज़्यादा काम आने वाला है। ऑल राइट, तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ कितनी रहने वाली है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। मैं जो कट ऑफ डिस्कस करूंगा आपके साथ आज UKPSC SI के एग्ज़ाम की, जो आपका आज यानी कि 12 जनवरी 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैं करने वाला हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, इसके समकक्ष आप निकाल सकते हैं, चाहे वो OBC हो, EWS हो, उत्तराखंड फीमेल हो, डिफरेंट कैटेगरीज हो, आपका दिव्यांग कैटेगरी हो, जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके। बट मैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम पेपर को देखते हैं तो मैं उस तरीके से देखता हूँ दैट हाँ अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं तो कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिंदी के पोर्शन की। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हिंदी का पोर्शन था आपका 100 क्वेश्चन था। मैं नहीं मानता दैट बहुत डिफिकल्ट वो पोर्शन था। कहीं ना कहीं आप 70 से 75 क्वेश्चन उसमें कर सकते थे इजीली। इतने क्वेश्चंस आपको करने ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है आज की डेट में किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम में। अब हर साधन आपके पास घर बैठे उपलब्ध है, कोचिंग में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी पढ़ रहे हैं, हर एक रिसोर्स आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब नहीं तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। बहुत सारे टीचर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 70 to 75 क्वेश्चन आप हिंदी में आज आपको अटेम्प्ट करने ही करने थे, एंड सही करने थे। करने का अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं दैट आप 75 क्वेश्चन कर लो, 25 नेगेटिव कर लो, फिर जाके आपका कुछ स्कोर 68 69 बन रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ दैट आपको नेट नंबर जो हिंदी में लाने थे, नेट मार्क्स आपके जो हिंदी में आने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं 70 से 75 बैठने चाहिए अगर आप सिलेक्शन की रेस में जाना चाह रहे हो आज के एग्जाम में। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड पोर्शन की, जो था आपका जनरल स्टडीज़ का पोर्शन। इसके जो क्वेश्चंस थे 75 क्वेश्चन। देखिए जब भी कोई उत्तराखंड का कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है जिसमें जनरल स्टडीज़ का पोर्शन पूछा जाता है, अनलेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जनरल स्टडीज़ का सेक्शन पूछ लिया गया, मेरा मानना यह है दैट आप कहीं ना कहीं 70% पे नज़र रखा करो। फॉर एग्जाम्पल लोअर PCS है, 100 क्वेश्चन आए जनरल स्टडीज़ के, 70 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करो ही करो, ये मस्ट है आपको अगर कट ऑफ क्लियर करनी है। ऐसी RO ARO अगर आपका 100 क्वेश्चन आए, 70 क्वेश्चन आपको GS में करने पड़ेंगे, 65 to 70 आपको करने पड़ेंगे जिस तरीके की आज की मेरिट जा रही है। ऑल राइट, ऐसी जो अपर PCS आपका हुआ था, हालांकि उसमें कट ऑफ 87 गई थी फॉर रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड मेल्स, वो इसलिए बिकॉज मे बी जो CSAT था बहुत सारे स्टूडेंट्स का रह गया। बट फिर भी मैं मानता हूँ दैट आने वाले जो एग्जाम्स होंगे कहीं ना कहीं आपको 70% मार्क्स एम करने चाहिए, यानी कि 150 में से 105। ऐसी अगर आप ओवरऑल मेरिट देखेंगे ना पिछले कुछ एग्जाम्स में, तो आप देखेंगे जो RO की मेरिट गई थी 150 में से, जिसमें आपका 50 एप्टीट्यूड था, 100 GS था, कहीं ना कहीं वो गई थी आपकी 107 के करीब, 107 मार्क्स, तो 70% से ऊपर ही है। बट एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, हिंदी का मैं 70 से 75 बचा चुका हूँ आपके UKSI पेपर का। जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरा मानना ये है दैट जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी है वो कहीं ना कहीं 70% इसका हो जाता है 52 क्वेश्चन के आसपास। तो 52 क्वेश्चन वो कर ही देंगे आज के पेपर में, 50 से 52 क्वेश्चन करेक्ट। नेट नेट मार्क्स जो हैं आपके पॉजिटिव नेट मार्क्स, मतलब माइनस माइनस सब करके जो नेट मार्क्स हैं आपके 52 के करीब मेरे ख्याल से बन जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है अगर आपको सिलेक्शन इंश्योर करना है। ऐसे ही अब मैं रीजनिंग के पोर्शन में आता हूँ। मुझे पर्सनली रीजनिंग ठीक ठाक लगी, इतनी भी इजीली नहीं थी, मैं इसको डिफिकल्ट एंड पे ही रखता हूँ। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे दैट हाँ ही आप 10-15 क्वेश्चन हटा दो रीजनिंग के तो फिर वो ईजी था। ऑब्वियसली अब 10-15 हटा दोगे तो बचा क्या फिर पेपर में, उतने तो ईजी रहते ही हैं, बट वही तो क्वेश्चन है, वही तो आपको रेस से अंदर और बाहर करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि 10-15 ये जो 50 क्वेश्चन थे, इसमें कहीं ना आपको वो देखना था दैट कौन इजी क्वेश्चन है, आप उनको टारगेट करते, और ऐसी मैथमेटिक्स में पोर्शन में भी आप इजी क्वेश्चन टारगेट करते जिनमें आपका कम समय लगता है, एंड फिर आप उन क्वेश्चंस पे आते हैं जिनमें आपका ज़्यादा समय लग रहा था। कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है, मुझे लगता है 35 क्वेश्चन, 35 नेट मार्क्स, क्वेश्चन नहीं 35 नेट मार्क्स आपको इंश्योर करने पड़ेंगे। तो 32 से 35 क्वेश्चन आपको तो इसमें नेट मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं 35 क्वेश्चन और 15 गलत कर दिए फिर तो आप 30 पे पहुंच जाओगे। 35 नेट मार्क्स आपको इसमें इंश्योर करने पड़ेंगे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ऐसी बात कर लेता हूँ अब मैं मैथमेटिक्स की। जो मैथ्स पोर्शन था 75 क्वेश्चन उसमें आए थे। ऑल राइट, इसमें भी मैं मानता हूँ डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक था।
अब इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इतना लेवल इस एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप कुछ ट्रेंड देखें जो आप में, ये एसआई का पेपर तो उत्तराखंड में ऑब्वियसली काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, बट जिस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, मैं मान रहा था दैट हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो जिस इंसान को इसमें सिलेक्शन लेना है, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैथ्स की कोचिंग भी लेते हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हो गए जहाँ पे ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं आपकी, बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं, ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है ना कहीं जो आपके 75 क्वेश्चन थे, इसमें आप अगेन मेरे हिसाब से 55 क्वेश्चन नहीं, 55 नेट मार्क्स, 50 से 55 नेट मार्क्स एम कर सकता है वो एस्पिरेंट जिसको सिलेक्शन लेना है। इतना तो आपको एम करना था इस सिलेक्शन में, इस सेक्शन में, अगर आपको अपने सिलेक्शन इंश्योर करना है, फाइनल सिलेक्शन। ऑल राइट, कमिंग टू द फाइनल कट ऑफ। अब फाइनल कट ऑफ देखो आप किस तरीके से बन रही है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ देखो किस तरीके से बन रही है फॉर UKPSC SI 2025 हेल्ड ऑन 12 जनवरी 2025 एंड फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट। अकॉर्डिंगली आप अपने फीमेल, उत्तराखंड फीमेल, आपका OBC EWS दिव्यांग कैटेगरी, अन्य कैटेगरीज के लिए भी देख सकते हैं। 4 पोर्शन लिख रहा हूँ, हिंदी, GS, रीजनिंग 50 नंबर वाली और मैथ्स 75 वाली, ठीक है। हिंदी मैंने बताया 70 से 75, 72 ले लेता हूँ उसमें मार्क्स, ठीक है, जो सिलेक्शन ले रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ में कहीं ना कहीं 52 ये मैं ले लेता हूँ, रीजनिंग में 35 के करीब ले लेते हैं, ठीक है, 50 में से 35, एंड मैथमेटिक्स में अगेन 52-55। तो मैं चलो लोअर एंड पे इसको 52 ही ले लेता हूँ। इनको ऐड कर लो आप, 72 + 52 + 35 + 52 कितने हो गए ये, 120, 150, 200, एंड ये 211 के आसपास आपका हो जाता है। ऑल राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, मेरा पर्सनली ऐसा अनुमान है 215 ±5। खैर ऊपर जाने के तो बहुत कम चांसेस हैं, मुझे नहीं लगता 220 कट ऑफ जाने वाली है। तो मैं यही बोलूँगा दैट 210 से 215 के स्कोर अगर आपका बन रहा है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, तो मुझे लगता है इस पेपर के अकॉर्डिंग वो ठीक स्कोर मैं मानता हूँ। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बोलेंगे दैट नहीं इतना तो कम जा ही नहीं सकती, आप अल्टी की कट ऑफ देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ का कुछ बोल रहे थे, फाइनली इतने ज़्यादा हाई मार्क्स स्टूडेंट्स के आ गए। बट जिस तरीके का ये पेपर है, जिस तरीके का मेरा अनुमान है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो 210 से 215 अगर आप इंश्योर कर रहे हैं, एंड ये मैं आपको बता रहा हूँ एज पर द आंसर की विच विल बी रिलीज बाय द कमीशन। अभी तो बहुत सारे आंसर्स जो मैं सॉल्व करूंगा या अन्य यूट्यूबर सॉल्व करेंगे, हो सकता है उनमें कुछ गड़बड़ी हो, बट आयोग किस तरीके से अपने आंसर्स मानता है, जो कि आई थिंक विद इन एक वीक वो रिलीज़ कर देंगे। तो 210 से 215 का जो स्कोर होगा वो सेफ है अकॉर्डिंग टू मी फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी डिफरेंट सेक्शंस को स्प्लिट करते हुए। ऑल राइट एस्पिरेंट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आगामी साल में भी, यानी कि अभी कुछ महीने बाद ही आपको बहुत सारे एग्जाम्स एक के बाद एक देखने को मिलेंगे। 4 मई को एग्जाम है आपका, इसके बाद 11 को एग्जाम है, 18 मई को एग्जाम है, 29 जून को एग्जाम है, लगातार आपके 3 हफ्ते तो हर वीकेंड पे आपका एग्जाम है मई के अंदर। तो आज से लगभग 4 महीने बाद तो आपके लगातार एग्जाम शेड्यूल है, तो हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। अगर किसी कारणवश आप आज के पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई हार मानने की आवश्यकता नहीं है, लगे रहें एंड उत्तराखंड जी के अपना और स्ट्रॉन्ग करें, GS को स्ट्रॉन्ग करें, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करें, मैक्सिमम रीजनिंग के सवाल सॉल्व करें। एंड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व किए गए हैं, मैंने आज तक के जितने भी आपके UK लोअर एज वेल एज अपर PCS के जितने भी पेपर हुए हैं, सभी 2 वीडियोस में, एक में सारे लोअर के एंड एक में सारे अपर PCS के, आज तक के जितने भी पेपर्स हैं वो सॉल्व किए हुए हैं। तो वहाँ से आप उनको ज़रूर देखें। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं समय समय पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड आप आज भी देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में अभी 1-2 दिन पहले ही बताए थे, एंड मैंने बोला था वो क्वेश्चन शॉर्ट आज पूछे जाएंगे, वो भी एग्जाम्स में पूछे गए। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स, एंड बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।